रेहड़ी पलट दी, किसी को गाली निकाल दिया, किसी के घर में झगड़ा करवा दिया, तो लोग 20 दिन में जानने लगेगी कि फलाने का बेटा है, फलाने का पोता है, फलाने गांव का। गांव वाले नहीं, दूसरे गांव वाले भी जानने लग जाएंगे कितना बदमाश लड़का उस गांव में रहता है। 20 दिन लगते हैं केवल मात्र। एक नाम कमाना वो है कि एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। पहले घर पे अपनी नींव को मजबूत करना पड़ता है, फिर समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में, भाई बंधुओं में, फिर दूर दूर लोगों के हृदय के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। वो नाम कमाने में 20 साल लगते हैं और गिरने में 1 सेकंड लगता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति पर जीवन में आगे बढ़ोगे, लोग फूल बन करके भी आएंगे, लोग कांटे बन करके भी आएंगे, लोग मनोबल को गिराने वाले आएंगे, लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भी आएंगे। लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम्हारे लक्ष्य क्या है, तुम क्या करने आए हो जीवन में, तुम क्या कर रहे हो, केवल मात्र यही तुम्हारा एक लक्ष्य है कि गोविंद कैसे मिले, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, कि जीवन और मरण के कुचक्र से इंसान कैसे छूटा जाए, केवल मात्र यही तुम्हारा लक्ष्य है। बार बार मनुष्य बनकर के नहीं आओगे, ये मत सोचना फिर मनुष्य बन जाएंगे, नहीं। 84 लाख योनियां भोग करके भगवान ने हमको मानव बनाया है। अगर अभी तुमने भगवान का सुमिरन नहीं किया तो वापस तुम्हें उसी 84 के कुंड में गिरना पड़ेगा, फिर तुम वही जीव जंतु बन करके आओगे, फिर भटकते रहोगे। इसीलिए कहते हैं प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का सुमिरन करो, उठते बैठते खाते पीते नहाते हंसते रोते भी केवल मात्र भगवान का सुमिरन चलते रहना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें भव से पार करने वाला है, वही तुम्हें संसार से पार करने वाला है और वही तुम्हारे जीव का कल्याण करने वाला है। अब धुंधली की एक सहेली थी जिसके घर में 5-6 पुत्र पहले से थे, लेकिन घर में खाने का एक दाना नहीं था। वो अपनी सहेली के पास गई, बोली बहन एक समस्या आ गई। बोली क्या? बोले मेरे पति को किसी महात्मा ने एक फल दिया, बोले फल खिला दो पत्नी को और संतान हो जाएगी। बहन ये काम मुझसे नहीं होगा। तो बोले तुम क्या चाहती हो? बोले मेरे घर में धन की कमी नहीं है और तुम्हारे घर में संतान की कमी नहीं है। बोले हाँ बिल्कुल बरोबर बात है। बोले तुम ऐसा करो, अभी जो तुम्हें संतान होने वाली है वो संतान तुम मुझे देना। मेरे पति बड़े भोले हैं, कह दूंगी होने वाला है, होने वाला है, और तो तुम्हारे हो जाए तो मुझे दे देना। पति तो बड़े सरल है, सीधी है। बोले ठीक है, और बदले में तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएगी तो भी समाप्त नहीं होगा। अब दोनों सहेलियों में डील फाइनल होगी। बोली बहन ठीक है, एक को धन चाहिए, दूसरी को पुत्र चाहिए। अब दोनों सहेलियों के मन में एक बात आई, बोले इस फल का क्या करें? बोले देखते हैं कि संत के द्वारा दिए गए फल से भी कोई संतान होती है। तो जो गाय 7-8 वर्ष से बांझ थी, उस गाय को वो फल उन्होंने खिला दिया। अब भगवान की ऐसी करनी हुई कि गौ माता गर्भवती हुई और 3 महीने बाद सुंदर पुत्र को गौ माता ने जन्म दिया। और गाय के शरीर से जन्म लेने के कारण पूरा शरीर मनुष्य का, क्योंकि वो फल मनुष्य के लिए दिया, इसलिए पूरा शरीर मनुष्य का, और कान जो थे वो गौ माता के ऊपर गाय के जैसे, इसलिए आत्म देव ने नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब अपनी पत्नी से बोले देखो कितना सुंदर पुत्र ने जन्म दिया। बोले स्वामी मेरे भी होने वाला है। समय आया, अपने सहेली का पुत्र लेकर के आई। आत्मदेव के घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो गाय ने पुत्र को जन्म दिया, दूसरा घर में भी पुत्र हो गया। खूब पटाखे उड़ाए, खूब मिठाइयां बटी, खूब प्रसन्न हुए। आत्मदेव कहने लगे देवी मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम होगा परम आत्मदेव। बोले अच्छा स्वामी, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, पालन पोषण हम करेंगे और नाम तुमसे मिलता जुलता, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले कैसे होगा? बोले मैं हूं धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। बोले ठीक है देवी, तुम जैसा चाहो वैसा रख लो। अब क्या करें, झगड़ालू पत्नी घर में आ गई तो जैसे जैसे टाइम तो पास करना पड़ेगा ना। पत्नी घर में धार्मिक होती है, पति धार्मिक नहीं है, ये भी विधाता की कृपा।